पिछले अभ्यास में आप अनुपात के सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम तुम्हें समानुपात सिखाएंगे। आज का चैप्टर है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ निकलता है समान अनुपात। तो समानुपात के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें समझना होगा कि समानुपात होता क्या है। यदि आपको एक उदाहरण में कुछ राशियां दी जाएं, जैसे 4, 12, 6, 18 और पूछा जाए कि क्या ये राशियां समानुपाती हैं, इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है। अनुपात के बारे में तुम्हें सिखाया जा चुका है कि दो राशियों के बीच जो हिस्सा होता है वह अनुपात कहलाता है। जैसे 4 और 12 के बीच अनुपात निकाला जा सकता है, 6 और 18 के बीच अनुपात निकाला जा सकता है। तो यहाँ संख्याओं के दो जोड़े हैं, 4, 12 और 6, 18। यदि इन दोनों जोड़ों में अनुपात अलग अलग निकाला जाए और दोनों अनुपात बराबर हो जाए तो कहा जाएगा कि ये दी गई संख्याएं समानुपाती हैं। समानुपाती होने का मतलब हो गया कि दो अलग अलग अनुपात जब एक बराबर हों तब वे समानुपाती होते हैं। चेक करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, 4:12। 4:12। इसको जब सरल करते हैं तो क्या करते हैं, 4/12। जैसा तुमको पीछे अभ्यास में सिखाया जा चुका है। 4 एकम 4, 4 तेई 12। अब सरल हो गया तो कितना उत्तर आ गया, 1:3। ये 1:3 आ गया। अब दूसरा उठाते हैं संख्याओं का जोड़ा, 6, 18। तो 6:18 बराबर क्या होगा, 6/18। अब ये देखो काहे से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 तिया 18। कितना आ गया, 1:3। अब ये अनुपात और ये अनुपात क्या है, बराबर हैं। अब ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो चूंकि दोनों जोड़ों में अनुपात समान है, इसलिए राशियां समानुपाती हैं। ये जो राशियां ऊपर वाली दी गई तुमको, ये राशियां कैसी हैं, समानुपाती हैं। अब हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमने क्या ले लिया, 5, 15, 4, 16। अब पहले जोड़े में हम अनुपात निकालेंगे। 5:15 बराबर 5/15। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो अनुपात क्या आ गया, 1:3। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे 4:16 बराबर, तो क्या हो जाएगा, 4/16। अब 4 और 16 कट जाएंगे, 4 से भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। तो क्या अनुपात आ गया, 1:4। अब देखो इसमें दोनों में आया था 1:3, 1:3, दोनों में बराबर था। और यहाँ पहले जोड़े में आया 1:3 और दूसरे जोड़े में आया 1:4। तो हम कैसे उत्तर लिखेंगे, चूंकि 1:3 बराबर नहीं है 1:4 के। इस निशान को जरा ध्यान से देखो। हो सकता है पहली बार तुमने देखा हो, जब हम बराबर के निशान को काट देते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं इज नॉट इक्वल टू। बराबर के निशान को क्या कहते हैं, इक्वल टू। इसको कहते हैं इज नॉट इक्वल टू, अर्थात यह बराबर नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे, चूंकि 1:3 1:4 के बराबर नहीं है, तो इसलिए राशियां समानुपाती
नहीं हैं, ये राशियां समानुपाती नहीं हैं। तो इस सवाल का हम थोड़ा सा देखो बंटवारा कर देते हैं। अब एक और सवाल आपको इसी में हम सिखा देते हैं। सवाल नंबर 3। अब 3 सवाल में हम क्या ले लेंगे, हमने लिया 6, 9, 8, 12। 6, 9, 8, 12। तो पहले कैसे निकालेंगे, 6:9 तो बराबर 6/9। पहाड़ा 3 का जा रहा, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9। क्या आ गया, 2:3 आ गया। अब क्या लेंगे, 8:12 दूसरा जोड़ा ले लेंगे। तो क्या होगा, 8/12। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अनुपात क्या आ गया, 2:3। अब ये देखो दोनों अनुपात बराबर हैं, तो इसको भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। क्या, चूंकि 2:3 बराबर है 2:3। ये 2:3 कौन सा है, ये वाला है, और ये 2:3 कौन सा है, ये वाला है। तो दोनों अनुपात क्या है, बराबर हैं। इसलिए ये राशियां क्या लिखेंगे, ये राशियां समानुपाती क्या होंगी, हैं। ये राशियां समानुपाती हैं। ये हो गए। तो ये 3 उदाहरण के माध्यम से हमने तुमको क्या सिखाया कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि राशियां समानुपाती हैं या नहीं हैं। तो इन 3 सवालों के माध्यम से आपने क्या सीखा कि राशियां समानुपाती हैं कि नहीं हैं। अब देखिए, समान पर आधारित हम सवालों को लगाते हैं। समान पर आधारित सवालों को हम कैसे लगाएंगे, जैसे एक सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आता है 4, 12, 20, 96, x। ये सवाल आपको दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसमें x का मान आप निकालिए। क्या कहा गया, x का मान निकालिए। क्योंकि ये राशियां क्या है, समानुपाती हैं। सवाल ने तुमसे कह दिया कि दी गई राशियां समानुपाती हैं, अतः x का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, चूंकि राशियां समानुपाती हैं, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, 12:20 और 96:x। और बीच में अब देखो हम एक नया निशान सिखाने जा रहे हैं। ये अनुपात का जोड़ा है, इसको अनुपात के जोड़े को कहते हैं समानुपात। इसी चिन्ह को कहा जाता है समानुपात। चूंकि राशियां समानुपाती हैं, अतः 12:20 समानुपात 96:x। तो 12:20 को हम क्या लिखते हैं, 12/20। समानुपात को लिखा जाता है बराबर, 96:x को लिखेंगे 96/x। अब देखो 12 और 20 आपस में सरल हो जाएंगे, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, सरल हो गया। अब हम देखते क्या है कि तुमको समीकरण सिखाए गए हैं, और समीकरणों में क्या सिखाया गया है कि यदि दोनों पक्ष एक भिन्न के रूप में हो, ये 3/5, ये 96/x, तो उनमें तिरछा गुणा होता है। ये तिरछा गुणा सिखाया गया है। तो x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x बराबर 5 का गुणा 96 में करेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 नवा 45 और 3 48। क्या आ गया, 3x बराबर 480। तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा, यहाँ 3 का गुणा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अब देखो 3 से इसमें हम भाग लगा देते हैं। 3 एक कम, 3 एक बार गया, 1 बचा, 18 हो गया, 3 छक्का 18, फिर 3 0 0। तो x बराबर कितना उत्तर आ गया, 160। तो हमारा उत्तर निकल आया x बराबर, इसलिए x बराबर 160। ये हमारा उत्तर निकल आया। आओ एक ऐसा ही और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 हम उसको करते हैं। 2, 9, x, 72। अब की बार x हो गया बीच में, तो फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि राशियां समानुपात में हैं, इसलिए क्या होगा, 2:9 समानुपात x अनुपात 72।
इसका मतलब क्या हो गया, 2/9 बराबर x/72। अनुपात को बटे में लिख दिया, समानुपात को बराबर में लिख दिया। तो फिर वही काम, अब 2 और 9 तो कट नहीं रहे, तो तिरछा गुणा। हमेशा ध्यान रखो, जब तिरछा गुणा होता है कब होता है, जब दोनों पक्ष एक एक भिन्न के रूप में हो। इसमें भी एक भिन्न, इसमें भी एक भिन्न, तभी तिरछा गुणा होता है, बाकी नहीं होता है। तो अब पहले x वाला गुणा किया जाता है, जैसे इसमें हमने पहले ये वाला गुणा किया था, 3 और x वाला, ऐसे ऐसे गुणा पहले कीना है। तो यू जरूरी नहीं कि पहले यू करो कि यू करो, लेकिन जरूरी क्या है कि x वाला पहले गुणा करेंगे, जिधर हमको x मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 9x, 9 का x में और का 2 का 72 में, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14। x बराबर क्या हो गया, 144/9, और 9 का इसमें हम भाग लगा देंगे, देखते भाग जाता है कि नहीं जाता है। 9 एकम 9, बचे कितने 5, और हो गए 54, 9 छाक 54। x बराबर 9 एकम 9, 9 छाका 54। तो इसलिए x बराबर क्या निकल आया, 16। ये उत्तर हो गया। अब समझ में आ रहा है। अभी एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर हमने 6 ले लिया, और सवाल नंबर 6 में क्या है, x, 14, 15, 30। फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि राशियां समानुपात में हैं, इसलिए x अनुपात 14 समानुपात 15:30। अतः x/14 बराबर 15/30। अब x और 14 कट नहीं रहे, 15-30 कट रहे हैं। देखो कैसे, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30। तो यहाँ 3 और 6 आ गया। अब तिरछा गुणा करेंगे, पहले 6 का x में क्या हो जाएगा, 6x, 14 का 3 में गुणा होगा, 14 तिया 42। x बराबर 42/6। तो 6 का पाड़ा 42 में कई बार जाएगा, 7 बार, इसलिए x बराबर 7। ये उत्तर निकल आया। तो x के उत्तर इस प्रकार निकल आते हैं। ठीक है, तो 3 सवाल तुम्हारे सामने थे, और इन तीनों सवालों में क्या है का मान निकाला गया है। इन तीनों सवालों में देखिए मान निकाला गया है x का। इसमें यहाँ x था तो x का मान निकाला गया, इसमें यहाँ x था तो x का मान निकाला गया, इसमें यहाँ x था तो x का मान निकाला गया। अब हम एक नए सवाल को देखते हैं। एक हम नया सवाल देखते हैं, और वो नया सवाल क्या है, सवाल नंबर, इसे हम नंबर देंगे 7। और सवाल क्या है, यदि 3 किलोग्राम चावल 20 व्यक्तियों में वितरित किया जाना है, यदि 3 किलोग्राम चावल 20 व्यक्तियों में वितरित किया जाना है, तो 50 व्यक्तियों में वितरण के लिए कितना चावल चाहिए, कितना चावल चाहिए। ये एक प्रश्न तुम्हारे सामने लिख दिया गया। अभी देखो, इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें कि 3 किलोग्राम चावल 20 व्यक्तियों में वितरित किया जाता है, किया जाता है, तो 3 किलो चावल में 20 आदमी का काम हो जाता, तो 50 आदमियों के लिए कितना चावल चाहिए। तो ये तो सवाल कैसा लग रहा है देखने में, ऐकिक नियम जैसा लग रहा है। ये कैसा सवाल लग रहा है, ऐकिक नियम। यहां पर हमको देखना क्या होता है कि यहां पर देखो, व्यक्ति 2 बार बताए जा रहे हैं, 20 व्यक्ति और 50 व्यक्तियों 2 बार बताए गए, और चावल एक ही बार बताया गया। एक बार पूछा गया, बताया गया 3 किलोग्राम चावल, और दूसरी बार पूछा गया है कितना चावल। तो जो बात पूछी जाती है उसे हम रखते हैं दाहिनी ओर, और जो बात बताई जाती है उसे रखते हैं बाईं ओर। तो इसको हम ऐकिक नियम के द्वारा समझेंगे। ऐकिक नियम से ये कैसे लगता है, हम 2 विधियों से तुमको इसको हम समझाएंगे। तो ऐकिक नियम से लगता है, चूंकि 20 व्यक्तियों
को चाहिए कितना 3 किलोग्राम चावल, इसलिए एक व्यक्ति को चाहिए, अब 20 आदमी को चाहिए 3 किलो चावल, तो एक आदमी को चाहिए कम चावल, कम है तो चाहिए, तो कम कैसे निकलेगा, भाग से, अर्थात इस 20 को हम यहां से उठा के ले गए और 3 में भाग लगा दिया, तो इतने किलोग्राम चावल, 3 में 20 का हमने भाग लगा दिया। और हमसे पूछा क्या गया है कि 50 व्यक्तियों के लिए, तो 50 व्यक्तियों को चाहिए बराबर 3/20, अब 50 का ज्यादा चाहिए तो ज्यादा उत्तर आता है गुणा करने से, तो गुणित 50 किलोग्राम चावल। अब देखो 1 0 1 0 से कट गया और तो कुछ कटा नहीं, जब और कुछ नहीं कटा तो क्या हुआ, अंश अंश में गुणा 3 5 15, 15/2, अब 2 का भाग लगाओ, 2 7 14, बचा 1, दशमलव लगा दिया, 1 पे 0 हो गया 10, 2 पंचे 10, 7.5 किलोग्राम चावल। अब इतना चावल चाहिए, तो ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरे तरीके को हम देखते हैं कि दूसरा तरीका कैसे लगाया जाना है सवाल का। अब देखते हैं हल, कौन सा हल, जैसा यहां पे सिखाया गया है। तो इसमें क्या है, 3 किलोग्राम 20 व्यक्ति और फिर 50 व्यक्ति, कितना चावल चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं किलोग्राम और फिर लिखते हैं व्यक्ति। पहली बार में कितने किलोग्राम है, किलोग्राम के नीचे 3 और व्यक्ति कितने हैं 20, दोबारा में व्यक्ति हैं 50 और किलोग्राम कितने, कितना चावल चाहिए पता नहीं है, तो उसको हम x लिख देते हैं। अब देखो ये तरीका ध्यान से इसको हम समझना है कि 2 बार है किलोग्राम, 2 बार है व्यक्ति, व्यक्ति है 20 और 50 और चावल है 3 किलोग्राम, दोबारा में नहीं पता तो हमने ये x लगा दिया। तो अब देखो 20 व्यक्तियों के लिए 3 किलोग्राम चावल चाहिए, तो 50 व्यक्तियों के लिए ज्यादा चावल की जरूरत है। तो देखो यहां भी ऊपर से नीचे ज्यादा है, यहां भी ऊपर से नीचे ज्यादा है, तो यहां पर तीर लगाया जाता है, इन सवालों में तीर लगाया जाता है। तीर कैसे लगता है, 3 किलोग्राम चावल 20 व्यक्तियों के लिए, तो 50 व्यक्तियों के लिए ज्यादा चावल, तो जहां x है x वाले में तो हमेशा नीचे तीर लगाते हैं, और यहां ज्यादा कहां है नीचे, तो नीचे की ओर लगाएंगे। इसका मतलब हो गया इसलिए 3:x समानुपात 20:50। अब इसको हम सरल करेंगे, क्या 3/x बराबर 20/50। अब ये 0 0 कट गया, अब तिरछा गुणा करेंगे, 2x बराबर, तिरछा ये हो गया x का 2 का गुणा, 5 तिहाई 15, तो x बराबर 15/2। अब 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7.5 किलोग्राम, तो उत्तर कितना आ गया 7.5 किलोग्राम। तो एक तरीका तो तुमको ये सिखाया गया और दूसरा तरीका ये सिखाया गया, दोनों तरीकों से यह सवाल लगाया जा सकता है।